हेलो डियर फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल के भारत के पर्वत टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक था भारत की स्थिति और विस्तार, जिसका हम पहले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। उसको आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है भारतीय भूगोल। तो दोस्तों यहाँ हम पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वत। तो आइए मानचित्र सहित इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, उसका नाम क्या है? तो हिमालय पर्वत है। दोस्तों देखेंगे सामने आपके ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में ये उत्तर पश्चिम से लेकर के और पूरब तक जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये सब हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। ये अलग अलग श्रेणियों में समानांतर एक दूसरे के फैली हुई है। इस पूरे हिस्से को ही हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत। इसको फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। दोस्तों इसके फोल्डेड होने या वलित होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हिमालय पर्वत के उत्तर का जो हिस्सा था ये अंगारा लैंड था और इसके दक्षिण वाला हिस्सा जो है ना, इसको गोंडवाना लैंड की भूमि कही जाती है। जहाँ इस समय हिमालय पर्वत श्रृंखला है, एक समय वहाँ पर टिथिस नामक सागर था। उसमें अंगारा और गोंडवाना लैंड की नदियां ले जाकर अपना मलबा इकट्ठा करती थी और वो धीरे धीरे उथला हो गया था। पृथ्वी के प्लेटों में हलचल के कारण ये जो दक्षिण से गोंडवाना लैंड है, जब ये आगे की तरफ बढ़ा तो बीच में दबाव हुआ। दबाव होने के बाद बीच का जो मलबा था टिथिस सागर का, वो मुड़दार रूप में ऊपर उठने लगा और जो सबसे अधिक ऊंचा उठा उसको महान हिमालय के नाम से जाना गया और उससे कम वाले को मध्य हिमालय और सबसे कम जिसकी ऊंचाई है उसको निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखते हैं भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी पर्वत है उसका नाम है गाडविन आस्टीन, जिसको केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप मानचित्र में देख सकते हैं। मानचित्र में सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज में। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी। जब भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करेगा तो इसका प्रश्न उत्तर होगा आपका कंचनजंगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ मानचित्र में। जहाँ सिक्किम है, सिक्किम में ये स्थित है कंचनजंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो ये हिमालय पर्वत है, जो कि नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है, जिसका भी जिक्र हमने किया है। ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न है कि आपका भारत की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? तो टेथिस से हुई है, जिसको टिथिस सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हिमालय का पाद प्रदेश या इसको फुट हिल रीजन भी कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है नंदा देवी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड आप देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश के उत्तर में है, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, बाद में सन 2000 में वो अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य बन गया जिसका नाम है उत्तराखंड या उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम और देखेंगे प्रश्न है कि बद्रीनाथ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो कुमाऊं हिमालय में। और कुमाऊं हिमालय जानते हैं आप किसको कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। तो सतलज नदी आपका इधर से बह रही है और इसके बाद काली नदी नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से ही होके बहती है। इनके बीच वाले हिस्से को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका नाम है गाडविन आस्टीन। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसको केटू पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णागिरी, जिसको काराकोरम रेंज कहते हैं। यहाँ मानचित्र में सबसे ऊपर देखेंगे काराकोरम रेंज है, इसको कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो नेपाल हिमालय। दोस्तों ये जो काली नदी और तीस्ता नदी है, काली नदी और तीस्ता नदी यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है हिमालय का, उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये नाम पड़ा था जॉर्ज माउंटेन, जिन्होंने हिमालय का सर्वेक्षण किया था, उन्हीं के नाम पर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सतलज एवं काली नदियों के बीच का जो हिमालय है कौन सा है? इस प्रादेशिक विभाग का नाम क्या है? तो कुमाऊं हिमालय है। इसको अभी हमने बताया है, सतलज और काली नदी के बीच का हिस्सा।
फिर अगला देखेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार के नाम से जाना जाता है, जो छोटे छोटे घास मिलते हैं ढालों पर। इसके बाद है अगला प्रश्न, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण यानी कि पतली पतली और अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो उसे मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा ये है और यहाँ पर ये जो घास पाए जाते हैं उनको मर्ग के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम पे कहीं कहीं गुलमर्ग नाम भी रखा गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो ये सन था 1953 में इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले विजय प्राप्त किया था। इसके बाद है नंदा देवी चोटी, कहाँ पर है? तो कुमाऊं हिमालय का भाग है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा म्यांमार। म्यांमार में ही ये अराकान योमा श्रेणी स्थित है जो कि भारत और म्यांमार को अलग करती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? इसका उत्तर होगा धौलाधर तथा पीर पंजाल। कहाँ पर है? धौलाधर और पीर पंजाल ये कश्मीर में भी स्थित है। इसके बाद है अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। ये प्रश्न अभी रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सिक्किम। ये भी आप पढ़ चुके हैं। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है और अरावली पर्वत श्रेणी को आप चाहें तो यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? उसका नाम क्या है? तो अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। अजंता जो पहाड़ी है, ये अजंता पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। इसके बाद आगे देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। और नवीन वलित पर्वतमाला की बात करें तो हिमालय पर्वत है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। सबसे ऊंचा जो शिखर है अरावली पर्वत का वो गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में है। इसके बाद देखेंगे पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी है। इसको देख सकते हैं आप सबसे नीचे आप देखेंगे इस पर्वत श्रेणी को अन्नाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर ऊंची है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल ये कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। यहाँ आप मानचित्र में देखेंगे ये पूर्वी और पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं आकर के मिलती हैं नीलगिरी की पहाड़ी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं और कार्डमम को हिंदी में इलायची भी कहा जाता है। इसको आप देखेंगे दक्षिण भारत में यहाँ पर स्थित है ये कार्डमम की पहाड़ियाँ। इसके बाद हम आ जाते हैं अगला प्रश्न, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है ना, महेंद्रगिरी है ये उड़ीसा में है। यहाँ इसकी ऊंचाई देख सकते हैं, ऊंचाई दिया है इसका 1501 मीटर जो कि उड़ीसा में है। और ये जो पूर्वी तट है हम इसको उत्तरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये केरल में अवस्थित है। इसको मानचित्र में आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, अभी आपने देखा है ये कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम की जो पहाड़ी है यहाँ पर स्थित है आपका दक्षिण में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पूर्वी घाट तथा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? रिपीट हो रहा है, केरल में। और गिरनार पर्वत पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये है आपका गुजरात में। आप इसको देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं मानचित्र में, ये गिर श्रेणी है, इसी को गिरनार पर्वत के श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। फिर है अगला प्रश्न, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है। गारो खासी और जयंतिया ये वहाँ की जनजातियाँ भी हैं। इनको आप देखना चाहें तो ये मानचित्र में देख सकते हैं। मानचित्र में गारो खासी और जयंतिया तीनों एक
दूसरे के सिध में हैं गारो खासी और जयंतिया। ये गारो खासी जयंतिया एक कीपाकार आकृति बनाती है, जिसकी वजह से ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है ये आकर यहाँ टकरा करके वर्षा करता है। और यहीं पर मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम, जहाँ विश्व के सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी है, जिसको आप देख चुके हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी, पटकोई तथा अराकान योमा भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। छोटा नागपुर जो पठार है आपका, ये देख सकते हैं मानचित्र में आप देखेंगे ये जो हिस्सा है आपका छोटा नागपुर पठार है, जहाँ पर पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ चोटी है सबसे ऊंची। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज आप देखेंगे यहाँ पर है, सतपुड़ा और बिंद के बीच में ये आपकी नर्मदा नदी गुजरती है, तो सतपुड़ा श्रेणी की जो धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में, इसको आप देख चुके हैं, ये राजस्थान का हिस्सा है और राजस्थान में ही अरावली पर्वत श्रेणी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है और ये आपका स्थित है नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला है कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी की पहाड़ियों पर है और ये आपका पड़ेगा सबसे नीचे तो नहीं, लेकिन ये तमिलनाडु में पड़ेगा, इसको दिखाया भी नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है और सबरीमाला मंदिर को लेकर के काफ़ी विवाद भी रहा है, इसके विषय में आप जानते भी हैं, उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। अगला प्रश्न देखेंगे। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ये प्रश्न आप जान चुके हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में स्थित हैं, तमिलनाडु रेंज में स्थित है आपकी ये सेवराय पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा है, ठीक है ना, ये सबसे आखिरी में है इधर। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित क्या है? तो नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य। यहाँ आप देख सकते हैं ये नर्मदा नदी है और बीच में है तापी नदी, और इनके बीच में कौन सा स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? इसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक के लिए हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।